रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित कर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान के बारे में जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। प्रेमानंद महाराज जी का वायरल वीडियो आपने भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 लड़कियों में से सिर्फ 2-4 ही पवित्र होती हैं। आइए इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महाराज ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज एक प्रचारक हैं जो हमेशा यूथ को सदाचार, ब्रह्मचर्य और धार्मिक जीवन की तरफ ले जाने की बात करते हैं। उनका मकसद था कि आज के युग में बदलती हुई लाइफस्टाइल, डेटिंग कल्चर और मॉडर्न रिलेशनशिप पर सवाल उठाना। उन्होंने कहा कि आजकल कई लड़कियां कॉलेज के दौरान ही रिलेशनशिप में रहती हैं और जब विवाह की बारी आती है तो समस्या होती है। उनका कहना था कि शुद्ध जीवन एक आदर्श है, लेकिन आज वो रेयर बन गया है। लेकिन मीडिया ने क्या किया? सिर्फ एक लाइन उठाई कि 2 ही पवित्र होती हैं और बिना पूरा वीडियो देखे लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि सब लड़कियां गलत हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने सामाजिक पत्रिका के रूप में एक सच्चाई की तरफ इशारा किया। आजकल रिलेशनशिप स्नैपचैट पे चालू होते हैं और ब्रेकअप इंस्टाग्राम स्टोरी पे होता है। ऐसे समय में अगर कोई साधु कुछ सत्य कह दे तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। क्या हम सच से इतना दूर जा चुके हैं कि कोई पवित्रता की बात करे तो हमें जलन होती है? सनातन धर्म में पवित्रता केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक और आचरण की भी पवित्रता होती है। महाराज जी ने जो कहा उसमें एक और ऐसी सोसाइटी का संकेत है जहां लस्ट और लाइक्स ने असली प्रेम और मर्यादा को पीछे छोड़ दिया है। कुछ राजनेता जैसे ओपी राजमान ने कहा कि आपके पास पवित्रता नापने की कोई मशीन है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन सामाजिक अनुभव और संवेदना ही सबसे बड़े टूल्स हैं जिससे साधु साध्वी लोगों का जीवन देखते हैं, उन्हें समझने में समर्थ होते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। और जो लोग कहते हैं कि महाराज ने महिलाओं का अपमान किया, उन्हें पूरा प्रवचन देखना चाहिए। उन्होंने तो यूथ को जागरूक करने का काम किया है। एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि पवित्रता सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती, लड़कों को भी उचित चरित्र, मर्यादा और प्रेम की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। महाराज जी ने जो संदेश दिया वो लड़की और लड़का दोनों के लिए है। दोनों को समझना चाहिए कि मॉडर्न कल्चर में हमने क्या खोया है। युवाओं के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई को समझें। सोशल मीडिया के दौर में हम तुरंत निंदा करते हैं बिना जाने। एक संत अगर कुछ कहते हैं तो हमें अपने जीवन में उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। आँख बंद करके ट्रोल करना हमारी परंपरा नहीं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि महाराज जी ने क्या कहा, सवाल ये है कि हमने उस बात को किस नज़र से सुना। कई बार सत्य कड़वा होता है, लेकिन वही कड़वाहट हमें जीवन में जागरूक बना देती है।